हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में कर लिया था एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन 2। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। ये देखिए एक टेलीविजन शो का गेम है जहां पे आपको विनर्स के लिए प्राइज मनी जो है वो 1 लाख रुपीस प्राइज मनी है, जो कि विनर्स में इक्वली डिवाइड करनी है, यानी कि हर विनर को इक्वल अमाउंट प्राइज मनी का मिलना चाहिए। सो complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। अभी उन्होंने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, एक टेबल। इस टेबल के हिसाब से हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है कि और ये भी बताना है हमें कि ये जो प्राइज मनी है ये प्राइज मनी और विनर्स के बीच में जो रिलेशन है ये डायरेक्टली है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ विनर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ विनर कितना दिया है 1 और प्राइज मनी कितनी दी है फॉर ईच विनर इन ₹1 लाख। अब देखिए अगर एक ही विनर रहेगा तो उसे 1 लाख रुपीज मिल जाएगा, राइट। अगर एक ही विनर, क्योंकि प्राइज मनी तो फिक्स है 1 लाख। अब अगर 2 विनर हो गए तो दोनों को फिर 50,000 मिलेगा, क्योंकि हमें इक्वली डिवाइड करना है। तो जैसे जैसे हमारे विनर्स बढ़ते जाएंगे प्राइज मनी का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, राइट। ये देखिए अगर आपके नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज होंगे तो आपका जो प्राइज मनी है वो डिक्रीज होगा, राइट। जैसे आपके नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज होंगे आपका प्राइज मनी डिक्रीज होगा। तो ये जो रिलेशन होता है कि जब हमारी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती है, ये हमारा कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में यही बताना है कि द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। ये जो प्राइज मनी और विनर्स का जो रिलेशन है कौन सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलिए अब कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो हमें वैल्यू नहीं पता उनकी जगह हम क्या ले लेते हैं, XYZ ले लेते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे अगर नंबर ऑफ विनर्स 4 हो जाएंगे तो उनको कितनी मनी मिलेगी, हम डिसाइड कर लेते हैं X मिलेगी। यहाँ पे नंबर ऑफ विनर 5 हो जाएंगे तो Y, नंबर ऑफ विनर 8 हो जाते हैं तो Z, 10 हो जाते हैं तो P एंड 20 हो जाते हैं तो Q। तो देखिए हमारा जो इन्वर्सली रिलेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। यही हमारा फॉर्मूला होता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, राइट। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं हमारा, राइट। ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमें किसका निकालना है कि अगर हमारे नंबर ऑफ विनर्स कितने हो जाए, 4, नंबर ऑफ विनर्स 4 हो जाए तो हमारा प्राइज मनी कितना होगा, X, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये जो 4 है ये कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और 1 लाख का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो वो तो 1 लाख ही हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए जब आप 4 से 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 3 0 इज इक्वल टू X। मीन्स देखिए जब आपका एक ही विनर था तो उसे 1 लाख प्राइज मिल रहा था, जब 2 विनर हो गए तो दोनों को इक्वल अमाउंट 50,000 मिल रहा था। अब जब नंबर ऑफ विनर्स 4 हो गए तो उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा, 25,000। हर एक विनर को 25,000 प्राइज मनी जो है वो दी जाएगी। अब देखिए अब हमें इसी तरीके से हमें अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 हो जाएं तो फाइंड आउट करना है, तो हमारा तरीका यही रहेगा, क्या ये जो हम है 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे 5 इंटू Y, राइट। अब ये हमारा क्या होगा, देखिए हमारा जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये देखिए
इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड आपकी 0 इज इक्वल टू वाई। ये देखिए अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 हो जाएंगे तो हर एक विनर को कितना अमाउंट मिलेगा, 20,000। हर एक विनर को कितना अमाउंट मिल रहा है, 20,000। अभी देखिए अभी इसी तरीके से हमें ये बताना है कि अगर नंबर ऑफ विनर्स 8 हो जाएंगे तो कितना प्राइस मिलेगा। ये देखिए आपका ये वाला रेशियो आपका सेम रखना है, 1 इंटू 1 लाख, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू ले लेंगे हम कितना, 8 इंटू जेड, राइट। अब देखिए 8 हमारा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये 8 हमारा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 8 तो हमारा कितना आएगा, हमारा कितना आंसर आएगा, 12,500। ये जो हमारा अमाउंट है कितना हो जाएगा, 12,500। ओके, अब देखिए इसी तरीके से हमें निकाल लेना है 10 के लिए। ये देखिए ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 20 इंटू 10 इंटू पी, कितना होना चाहिए, 10 मल्टीप्लाई बाय पी। अभी देखिए ये जो 10 है ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा अमाउंट सेम रहेगा, 1 लाख। ये हमारा अमाउंट सेम रहेगा, ये आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। अभी देखिए एक 0 से एक 0 कट गया है, 10,000। कितना हमारा आंसर आया है, 10,000। मीन्स अगर नंबर ऑफ विनर्स आपके कितने हो जाए, 10, तो एक एक विनर को कितना अमाउंट मिलेगा, 10,000 अमाउंट मिलेगा। अब देखिए इसी तरीके से हमें 20 का कर लेना है। यहाँ देखिए 20 का मैं आपको इधर बताती हूँ। ये देखिए ये वाला आपका सेम रहेगा, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय क्यू, राइट। अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो 20 है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हमारा अमाउंट सेम रहेगा और ये 20 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू क्यू। अभी देखिए जब आप 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 25 ज़ा 100 और 3 0, 5,000। 0 से 0 कट गई, 2 5 10, 3 0। ये देखिए हमारा कितना आंसर आ गया, फाइनल आंसर 5,000। यानी कि अगर हमारे नंबर ऑफ विनर्स 20 हो जाएंगे तो एक एक विनर को कितना प्राइज मनी मिलेगा, 5,000 प्राइज मनी मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे हमारे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं उनका प्राइज मनी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ विनर 1 था तो 1 लाख प्राइस था, जब नंबर ऑफ विनर 2 हुए तो 50,000, जब 500, 10 हुए तो 10,000 और जब 20 हो गए तो अमाउंट और कम हो गया, कितना हो गया, 5,000। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट